क्या नाम है भाई आपका? सुनील कुमार। आप कहाँ से आए हैं? मलेथुआ फूलपुर से। फूलपुर से आए हैं। हाँ आपकी अपनी गवाही में आपने लिखा है कि 10 साल से आप नशा करते थे। जी भैया। क्या क्या करते थे आप नशे में? तंबाकू खाते थे, पान खाते थे, सुपारी खाते थे। जिससे आप बहुत ही परेशान थे। छोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं छोड़ सक रहे थे। कितनी बार आपने प्रयास किया कि नशा मुझसे छूट जाए? बहुत बार प्रयास किया लेकिन नहीं छूट रहा था। आप जिससे आप नशा करने का आपका आदत था, जिसे पान तंबाकू और वो नशा को करते थे, जिससे आपने कई बार प्रयास किया इस नशा को छोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं छूटता था। नहीं छूटता था। क्या होता था उस समय आपके जीवन में? ऐसा होता था किसी से मांग के खा लें, कहीं बैठे हैं तो ऐसा लगता था कोई भी खाता होगा तो उससे मिल जाए थोड़ा खा लेंगे। बहुत छोड़ने की दिल को लेकिन नहीं छोड़ पाते थे। जब कोई दूसरा आपके सामने खाता था तो आपको भी मतलब लगता था कि मैं भी खाऊं। जी भैया। तो उसी पे आप फिर खाना शुरू कर देते थे। जी भैया। आप जिससे आप बहुत ही परेशान थे। उस समय आपका फैमिली परिवार मतलब कैसा था? सब ठीक ही था भैया, लेकिन बोल रहे थे नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो, पान मत खाया परिवार करो। के लोग कई बार आपको बोला कि आप नशा मत करिए। यस भैया। लेकिन आपसे वो नशा छूट नहीं रहा था। आपने काफी प्रयास किया उस छोड़ने के लिए, लेकिन नहीं छूटा। नहीं छूटा। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? आ रही थी, इनका मायका इधर है। अच्छा। तो ये बोले कि वहाँ चलो छूट जाएगा। हाँ। तो प्रभु का सुसमाचार मिला और हम यहाँ पे आए। और आप चर्च में लगातार आने लगे। और परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते गए और प्रभु ने आपके जीवन में आशीष किया। और छूट। ये आपकी पत्नी है? जी भैया। आपका क्या नाम है बहन जी आपका? राधा गुप्ता। आप कहाँ से आए हैं? मैं मलेथुआ फूलपुर प्रयागराज। आप अपनी गवाही में लिखा है कि आपको 2 संतान होने के बाद उसके बाद 7 साल से आपको पीरियड नहीं आ रहा था। यस जी। क्या मतलब, कैसे मतलब समस्या आपको हुआ, आप बताएं लोगों को। भैया मेरा शादी हुआ था। कितने साल शादी हुआ? मेरे शादी को हो गया 12 साल लग गया है। 12 साल। 12 हाँ। साल के शादी के पश्चात आपको 2 संतान हुए। मेरे शादी के बाद मेरा पीरियड बंद हो गया था। जब शादी हुआ उसके बाद ही बंद हो गया? उसके बाद पीरियड मेरा बंद हो गया था। मैं बहुत दवा कराई। वो मेरी सासू माँ ओझा के पास गई थी, तंत्र मंत्र किया, फिर मेरा पीरियड चालू हुआ। मेरे को 2 बच्ची हुई। फिर उसके बाद मेरा पीरियड बंद हो गया। मैं गांव में रहना भी बंद कर दी। मैं बाहर चली गई पुणे में। जब आपका पीरियड बंद हो गया, लगभग 7 साल हो गए थे, तो उसमें आपको संतान मतलब चाह रहे थे कि मुझे संतान हो? यस भैया। लेकिन नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था। और 7 साल से आप काफी डॉक्टर के पास, कितने डॉक्टर के पास आप गए? मैं बहुत डॉक्टर के पास पुणे में बहुत इलाज कराई भैया। गांव में आती थी तो यहाँ पे कराती थी, वहाँ पर भी कराती थी। तो डॉक्टर क्या बताते थे? डॉक्टर बताता था कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। सोनोग्राफी के लिए बोला, थायराइड चेक कराई, पूरा सब किया, फिर भी बोला सब नॉर्मल है, आपका मर्ज कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। हमको कुछ भी छुटकारा नहीं मिला। आप अपनी गवाही में लिखा है कि आपने कई जांच भी कराया इसके लिए। यस भैया। सोनोग्राफी जांच होता है उसको। वो कैसे जांच, मतलब उसमें डॉक्टर क्या बताया था? उसमें बताया था मेरे पेट में बहुत दर्द होता था भैया। मैं बीमार के टाइम मेरा सर दुखता था, फिर आंख से धुंधलीपन दिखता था, फिर हाथ पाँव लुंज हो जाता था। मैं सारा दिन ऐसा पलंग पे पड़ी रहती थी। आप सारा दिन बेड पे रहते थे? हाँ। जिससे आपको बहुत सारी समस्याएं होती थी। बहुत समस्याएं होती थी। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? मैं अपने मायके आई, लॉकडाउन में गांव आई थी। मेरा तबीयत खराब हो गया तो मैं ऐसा मन में रख दी कि हम प्रभु के भवन में जाएंगे। फिर मायके आई, मैं ऐसा बहन के द्वारा सुसमाचार मिला, मैं बहन को लिवा कर दरबार में आई। प्रभु ने हमको छुटकारा दिया। जब आप चर्च में आए और यहाँ पर आकर के आपको कैसा महसूस हुआ? मुझको बहुत, मेरी तकलीफ सब दूर हो गई भैया। मुझको बहुत अच्छा लगा। जब आप चर्च में आए तो परमेश्वर के वचन को आप लगातार ग्रहण करते गए, और जो 7 साल से आपका पीरियड बंद था, उन बीच में आप परिवार के लोग कई बार आपने चाहा कि मुझे संतान हो, लेकिन संतान नहीं हो रहा था, जिससे आप बहुत ही फैमिली के लोग परेशान थे। डॉक्टर के पीछे, तंत्र मंत्र के पीछे, जो जहाँ पर कहता था आप वहाँ पर जाते थे। यस भैया। आप बाहर कहाँ रहते थे? बाहर मैं पुणे में रहती हूँ। पुणे में? वहाँ पर भी आपने इसके लिए इलाज कराया? बहुत इलाज कराई। तो वहाँ पर भी कुछ भी फायदा नहीं भैया, नहीं फायदा हुआ। डॉक्टर लोग बोलते थे तुम्हारा इलाज कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, हमारे बस की बात नहीं है। आपने कितने पैसे इसमें खर्च किए होंगे? मैं 7 साल तक भैया बहुत इलाज कराई थी। 7 साल तक? हाँ ना। लेकिन उसमें कितने पैसे खर्च कर डाले होंगे कि मतलब इस सारी बीमारियों में आपने बहुत सारे पैसों को खर्च किया, जिससे आपको बहुत सही प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन जब आप गांव में आए तो आपने किसी बहन के द्वारा यीशु मसीह का, यीशु आश्रम चर्च का सुसमाचार मिला,
और आप विश्वास के साथ यीशु आश्रम चर्च में आने यस लगे भैया, और उस समय लॉकडाउन का समय था यस भैया, और आप यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर के आप ऑनलाइन लगातार परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर रहे थे और खुदा ने आपके जीवन में आशीष किया और 7 साल के बाद आपको पीरियड आया यस और भैया, प्रभु ने आपके जीवन में आशीष किया। उसके बाद खुदा ने आपको एक बेटा है बच्ची को देकर आशीष किया। ये कितने साल की है आपकी बच्ची? 5 महीने की हो गई है भैया। आपको अब आप कोई भी समस्या नहीं है? नहीं, मेरे को कुछ अब आप कैसा महसूस करें यहाँ पर आने के बाद? मैं बहुत खुश हूँ भैया, बहुत खुश हैं। यस भैया। आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं? मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद देना चाहती हूँ। सब भाई बहन लोग ऐसी बहनों के लिए क्यों क्या बोलना चाहते हैं जिनके पास संतान नहीं है? वो मतलब वो भी प्रभु के दरबार में आना चाहे। जैसे मेरे को प्रभु ने चंगा किया वैसे बहन लोगों को भी चंगा कर देंगे, छुटकारा देगा, उनको यस संतान भैया, देगा। यस सब भैया। जन जोर से तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को हिलाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। किस बहन को 2 संतान होने के बाद 7 साल का इनको पीरियड बिल्कुल बंद हो गया था और डॉक्टर इनको बोला कि अब संतान इनको नहीं होगा, अब बिल्कुल आपको संतान नहीं होगा। लेकिन ये जब यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना और ये विश्वास के साथ इस चर्च में आए और खुदा ने इनके जीवन में आशीष किया, 7 सालों के बाद इनको पीरियड आया और प्रभु ने आज इनके जीवन में एक बेटी को देकर आशीष किया। जो डॉक्टर बोल रहे थे कि अब इनको संतान नहीं होगा, लेकिन आज खुदा ने इनके गोद में एक बेटी को देकर आशीष किया। आज ये पूरे परिवार के साथ आनंदित हैं, खुदा के वचन को ग्रहण करिए। अब सब जन इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, तारीफ करें जोर से। इस गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। सब जन नाचते हुए झूमते हुए इस गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।